हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तब उसका हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उन में सभी एलिमेंट्स का माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो इन सारी बातों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखेंगे और उसका हम लोग क्या करें, एडजॉइंट निकालेंगे और उस एडजॉइंट के हेल्प से जो है 2-3 रिजल्ट है, उस रिज़ल्ट को हम लोग क्या करेंगे तो शो करेंगे, मतलब उसके हेल्प से हम लोग उसको रिज़ल्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम लोग क्या करेंगे तो कोफैक्टर निकालेंगे। और ये कोफैक्टर जितना भी हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बनाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उसका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। और ये सिर्फ जो एडजॉइंट निकालना सिर्फ इस चैप्टर में जो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं, बल्कि चैप्टर 8 जब पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसमें भी जब दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रहेगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना रहेगा, तो वहाँ भी हम लोग को एडजॉइंट वगैरह या इन्वर्स से हम लोग को वहाँ पे भी हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि आगे के चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का क्या होगा, परफेक्ट होते चलेगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। ये 1 2 3 1 2 3, फिर है 2 3 4 2 3 4 2 0 5। एक मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का, तो 3/3 ऑर्डर का। और इसका हमको क्या निकालना है तो कोफैक्टर्स निकालना है। चलिए इसको कोफैक्टर्स निकालिए। तो कोफैक्टर निकालना भारी नहीं है, आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, चलिए इसका पहले सॉल्यूशन ये फाइंड कोफैक्टर्स नहीं, उसको बोलते हैं एडजॉइंट, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करिए। तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। और कोफैक्टर मैट्रिक्स से पहले हमको क्या चाहिए, इन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स। तो इसको एक बार लिखिएगा कि गिवन दैट ए इज इक्वल टू इतना, तो हम लोग कोफैक्टर्स लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज कौन सा है 1। तो इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं C11 आ तो A11, जो लिखना लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं -1 का पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 होता है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। तो तो फिर इसको इतना लिखिए -1 का पावर हो जाएगा 2 और माइनर ऑफ 1 मतलब फर्स्ट रो को छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा और डिटेल में करके इतना। तो होगा -1 का पावर 2 मतलब पॉजिटिव साइन। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 3 या 15 -0, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 15। तो इतना लिखना होगा। या तो फिर डायरेक्ट ये 0 है, या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों स्टेप को नहीं लिखते हैं। तो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 दैट इज कौन सा है 2, तो हो जाएगा C12। अब बताइए डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 1 + 2 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन। अब इसको लेंगे तो ये लेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल होगा, 5 दूना 10 -8 10 -8 तो हो जाएगा -2। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13 दैट इज 3 मतलब हो जाएगा C13। तो 1 + 1 1 जोड़ 3 4 4 होगा
इवन नंबर पॉजिटिव साइन, तो इसको लेंगे तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, 0 -6 ये हो जाएगा -6। फिर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1, दैट इज किसका हो जाएगा 2 का, तो हो जाएगा C21, तो हो जाएगा 2 + 1 3 ऑड नंबर, फिर से हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल हो जाएगा 5 दूना 10 -0, तो हो जाएगा मेरा -10। जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 2, दैट इज 2 2 पोजिशन पे 3, तो जाएगा C22, 2 + 2 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसल, तो 1 × 5 5 -6 हो जाएगा 5 -6, तो हो जाएगा -1। फिर जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 3, दैट इज 2 3 पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है 4, तो ये हो जाएगा C23, 2 + 3 हो जाएगा 5 इवन ऑड नंबर नेगेटिव साइन, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल, तो जाएगा 1 × 0 0 -4 तो हो जाएगा +4। फिर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 1, दैट इज कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा C31, तो इस 3 + 1 4 तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो तीसरा रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा 4 दूना 8 -9 हो जाएगा 8 -9 हो जाएगा -1। फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 2, दैट इज 0, मतलब हो जाएगा C32, 2 + 3 + 2 5 ऑड नंबर नेगेटिव साइन, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 4 -6 हो जाएगा 4 -6 -2 हो जाएगा +2। फिर जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 3, दैट इज कौन सा एलिमेंट है 5, तो हो जाएगा C33, 3 + 3 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसल हो जाएगा 3 -4 हो जाएगा 3 -4 हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालें, तो कोफैक्टर निकाले हैं, मतलब सभी का हम लोग क्या निकाले हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकल गया है तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया, निकल गया। तो हम लोग डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, देखिए हम लोग 2 स्टेप को नहीं लिखे तो डायरेक्ट ये हो गया। मतलब एक चीज़ हम लोग गौर कर रहे हैं, जब 3/3 ऑर्डर का हुआ तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है कब, लेकिन हम लोग एलिमेंट को ऐसे ही लिखे, पहले पहला रो को A11 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1, आप जैसे भी लिखना लिख सकते हैं। तो ऐसा अल्टरनेट उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई जरूरी नहीं आएगा, यदि इस हिसाब से लिखिएगा इस क्रम में तब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ऐसे आप जैसे मर्जी वैसे लिखिए। तो करते हैं लेट B बराबर B या तो C जो मानना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इसका वैल्यू मेरा कितना आया है, देखिए इसका वैल्यू निकाले हैं, ये है 15 -6 -10 -1 4 -1 कितना का -4, एक बार मिला लीजिए 15 -2, देखो गलती हो गया 15 -2 छूट गया ना, -2 -6, फिर है यहाँ पे -10 -1 4 -1 2 -1। ये हम लोग का क्या निकल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होगा। तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A = B का ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा 15 -2 -6 -10 -1 4 -1 2 -1। ये मेरा हो जाएगा कितना, तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मतलब हम लोग को क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट निकल के आ गया है। तो देखिए एडजॉइंट निकालना कुछ भी भारी नहीं है, आसान है, बल्कि आपको जो है क्या करना होगा, केयरफुली आपको बनाना होगा। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर कीजिए। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को और एडजॉइंट के आंसर को अभी रखते हैं। इसको इसी तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, इसको आंसर को अभी रखेंगे। क्यों, तो इसके आगे हम लोग को 2-3 रिजल्ट है,
तो यही रिजल्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल से हम लोग उन दोनों तीनों रिजल्ट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो क्यों हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट को इसको हम लोग रखेंगे अपने यूज़ के लिए। तो हम लोग को एडजॉइंट इतना है, देयरफॉर हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल के आ गया बाबू, 15 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 6 4 माइनस 1, ये हम लोग का एडजॉइंट निकल के आ गया है। 15 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 6 4 माइनस 1। अब देखिए, आप नोट्स आपके पास होगा, पीडीएफ होगा, तो पीडीएफ में देखिए कि वहाँ पे आपको जो है लिखाया हुआ है कुछ सम रिजल्ट्स। उन रिजल्ट्स को हम लोग जो है इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो शो करेंगे या तो समझेंगे। देखिए क्या है, पहला रिजल्ट क्या बोलता है, ये अलग चीज़ है। सम रिजल्ट्स, उसमें जो पहला रिजल्ट बोलता है, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यदि n ऑर्डर का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। इन दोनों का जो रिजल्ट हो, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो देखिए, इसको हमको यदि वेरीफाई करना है, समझना है कि आखिर ये कैसे होता है, तो अभी एक कोई मैट्रिक्स A है, एडजॉइंट अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए हैं। तो देखिए, इन दोनों को गुना कीजिए, पहले A और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A लिखिए, या तो फिर एडजॉइंट ऑफ A फिर बाद में A लिखिए। तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट यदि निकालें, ये कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 4, फिर 2 0 5, तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 15 माइनस 0 माइनस 2, एक कैंसिल हो जाएगा 10 माइनस 8 जोड़ 3, तो हो जाएगा 0 माइनस 6 हो जाएगा 15, 10 में 8 जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा माइनस 18, तो 18 और 4 22, माइनस 22 में 15 जाएगा तो माइनस 7 है ना, होगा 18 4 22 माइनस 7। मतलब हम लोग को यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लिए, कितना आया, -7। तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। क्या ये दोनों बराबर आता है, नहीं आता है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए A का वैल्यू कितना है, 1 2 3 2 3 4 2 0 5, एडजॉइंट आया है 15 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 6 4 माइनस 1, मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका रिजल्ट भी 3/3 ऑर्डर का होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 15, अभी गुना करने सिखाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत पहले बताए हैं, -4 -18 पहला रो दूसरा कॉलम, -10 -2 जोड़ 12। अरे बोलिए कैसे आ रहा है, तो इसके लिए पहले आप जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स का चैप्टर बता रहे थे तो उसमें देखिए, तो पहला रो तीसरा कॉलम ये हो जाएगा -1 +4 -3, दूसरा रो पहला कॉलम ये हो जाएगा 30 -6 -24, ये हो जाएगा -20 -3 जोड़ 16, ये हो जाएगा -2 जोड़ 6 4 एकम -4, फिर तीसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा 3 दूना 15 दूना 30 जोड़ 0 -30, तीसरा रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा -20 जोड़ 0 जोड़ 20, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो हो जाएगा -2 जोड़ 0 हो जाएगा -5। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया, 18 और 4 22, -22 से 15 जाएगा -7, ये जगह -10 -2 -12, ये पूरा कट गया, हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा -3 -1 -4, ये भी पूरा कट गया 0। ये हो जाएगा 24 और 6 30, ये भी 0। इधर हो जाएगा कितना 20 और 3 23, -23 में 16 जाएगा तो हो जाएगा -7। फिर ये होगा 6 4 10, ये भी 0। 30 30 कट गया, ये भी 0। 20 20 कट गया, ये भी 0। अभी कितना आ गया -7। तो ये हम लोग का रिजल्ट आया है कितना, तो माइनस जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही है। यदि इसको हम लोग कॉमन ले लें, इस तरह से सोचिए, यदि हम लोग इसको क्या करें तो -7 कॉमन ले ले बाबू, तो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा -7। और ये मेरा कैसा मैट्रिक्स मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। मतलब ये जितना मैट्रिक्स का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का होगा। और -7 क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। देखिए ये जो रिजल्ट हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे nth ऑर्डर का था तो हम लोग वहाँ पे n आता, यहाँ पे 3 ऑर्डर का था तो मेरा 3 आया। देखिए ये मेरा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो ये पहला रिजल्ट है, इसी को उल्टा भी करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पहला रिजल्ट आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन बोल दे इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन इतना बराबर दे देगा कि इतना लिखा रहेगा, इतना बराबर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर वाट, फिर इन द ब्लैंक्स। तो वहाँ पे आपको भरना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आपको इसके लिए क्या होगा, तभी लिख पाइएगा जब रिजल्ट आपको याद रहेगा, जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग की, इसी में जो दूसरा रिजल्ट है, देखिए दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है। दूसरा बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बोलता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n। मतलब n मतलब यहाँ पे nth ऑर्डर की बात करते हैं, इसलिए अभी हम लोगों ने देखा कि a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी निकाले थे तो कितना आया था बाबू, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाले थे तो मेरा आया था -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7। मतलब इसका ये जो मेरा LHS में है, मतलब ये इतना, तो इसका जो हो जाएगा, इसका वैल्यू निकाल के अभी रखे थे -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7 ऐसा। अब ऐसा रहता है, हम लोग पढ़े हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो उतना दिमाग है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी पहले पढ़े मैट्रिक्स में कि जब मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट पढ़े थे, डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करना होगा, तो इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाता है -7 गुना -7 तो हो जाएगा -7 का पावर 3, ये हो जाएगा LHS। RHS देखिए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n। तो डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल के रखे थे, कितना है -7। n मतलब इस जो मैट्रिक्स जो ए होगा उसका ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। तो 3 देखिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरह से ये मेरा जो दूसरा रिजल्ट था वो मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए तीसरा रिजल्ट क्या बोलता है, इसी में जो तीसरा रिजल्ट है बोलता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। मतलब जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, यदि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या होगा, जो इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट का वैल्यू में n-1, मतलब इसका जो वैल्यू कितना है डिटर्मिनेंट का -7, तो हो जाएगा -7 का पावर n-1, तो 3 -1, तो n मेरा क्या था, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हो जाएगा -7 का पावर 2, मतलब हो जाएगा 49। मतलब इसका हम लोग यदि डिटर्मिनेंट निकालें इसको तो कितना आना चाहिए, तो 49 आना चाहिए। चलिए डिटर्मिनेंट निकाल ही देते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, तो हो जाएगा एक कैंसर हो जाएगा 1 -8, फिर माइनस +10 कैसे होगा सब देखिए आप लोग, इसको लेंगे तो हो जाएगा 2 जोड़
12 -1, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कितना हो जाएगा -8, फिर हो जाएगा -6 +6 और हो जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा देखिए 15 गुना -7 जोड़ 10 गुना 12 और 2 14 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना होगा यार जगह 14, 8 और 6 14 हो जाएगा, 15 7 हो जाएगा 105 हो जाएगा और 14 दहा 140 जोड़ 14 तो हो जाएगा -105 जोड़ ये कितना हो जाएगा 154। अब 154 में 105 को घटा दीजिए तो 14 में 5 जाएगा, हो जाएगा 9, हो जाएगा 4 0, तो कितना हो गया 49। देखिए दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। तो ये जो रिजल्ट था, 3 रिजल्ट जो बताएं, जो यहाँ पे जो PDF में और नोट्स में गया है आपका, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे वेरीफाई आप तो प्रूफ नहीं किए हैं, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। अब हम लोग को इतना ही करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग को देखना है क्या चीज़ बताएं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो पहला हम लोग देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसी के बगल में हम लोग देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों को साथ में देखेंगे, दोनों में बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही छोटा सा अंतर है। तो बोलता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग नॉन सिंगुलर बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब? जब इसका डिटर्मिनांट, इफ डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोलें? जो मैट्रिक्स हम लोग लिए यदि उसका डिटर्मिनांट वैल्यू नॉन जीरो आ गया, 0 के बराबर नहीं आया, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। नॉन जीरो आया मतलब नॉन सिंगुलर। और सिंगुलर में क्या होगा? सेम डेफिनेशन उधर। तो यदि डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो मेरा क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। दो चीज़, क्या चीज़ बोले? जब डिटर्मिनांट वैल्यू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन जीरो आएगा तो नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनांट वैल्यू को स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 आएगा तो सिंगुलर। उसी का हम लोग यदि एग्जाम्पल लेके देखें तो लेट करते हैं एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3, 1 2 3, फिर है 0 -1 2, 0 -1 2, फिर है 3 4 5। एक मैट्रिक्स है। अब क्या लेते हैं इसका डिटर्मिनांट, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 0 -1 2 3 4 5। इसको किसी भी रो तो किसी भी कॉलम में एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के ही अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो 1 लेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा -5 -8, फिर -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल तो होगा 0 -6 +3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा 0 -+3, तो 8 5 13 -13 माइनस प्लस हो जाएगा 12 और 3 3 = 9। अब कितना हो जाएगा? देखिए -13 में 12 जाएगा -1 + 9, तो मेरा कितना आ गया? 8। अब बताइए 8 मेरा क्या है? 8 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बोल सकते हैं कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू क्या आया? नॉन जीरो आया, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि हम लोग इसका डिटर्मिनांट वैल्यू क्या आता? 0 आता। क्या आता? 0 आता। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का। चलिए एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसी को मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दें 1 2 3 0 -1 2, 3 के जहाँ पे 2 लिख दें 2 4 5। क्या कर दिए? 2 4 5। और यदि इसका हम लोग डिटर्मिनांट 2 4 5 यहाँ पे 6 कर दीजिए, तब 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग
देयरफॉर हम डिटर्मिनेंट निकालिए तो जगह 1 2 3 0 -1, यहाँ पे कितना है एक बार चेक कर लेते हैं, 0 -1 2 ही है, ठीक है, 0 -1 2 हो जाएगा 2 4 6। वैसा एग्जाम्पल सेट करके लिए हैं ताकि 0 आ जाए, तो x को एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो 1 लेंगे, इधर हो जाएगा -6 -8 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, 0 -4 +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, हो जाएगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो हो जाएगा -14, हो जाएगा माइनस माइनस +2 4 जा 8, हो जाएगा +3 2 जा 6, तो -14 8 और 6 14, ये कितना आ गया 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया 0। देयरफॉर ए इज अ कैसा मैट्रिक्स हो गया या सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में सिर्फ क्या है तो छोटा सा अंतर है, क्या चीज़, यदि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तब उसको बोलेंगे कि वह सिंगुलर है। यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर है। तो इस तरह से अभी हम लोग जो है कुछ रिजल्ट और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में डिस्कस किए। इसी में देखिएगा एक नोट करके नोट्स में लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होने के लिए उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियस बात है कि इफ़ ए एंड बी आर बोल रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए और बी क्या होगा, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बोलता है इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, ए और बी का दोनों का ऑर्डर सेम है, तो देन बोथ ए एंड बी आर, यदि ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों कैसा मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी या तो फिर बी वो भी होगा, तो क्या होगा, वह नॉन सिंगुलर ही होगा। मतलब ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या है वो कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 आया है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो भी उसका, और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा, नॉन 0 आएगा, मतलब वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देखा इन सारी बातों को। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना इसमें बताया गया आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।